नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप क्या करें ताकि जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है वो आप पर हावी ना हो और आप रिजल्ट ले लें। इसको लेकर मेरे साथ अभियानंद सर हैं। सर से जानेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अभ्यर्थी को अपने मुकाम तक पहुंचाए हैं। पीएस मेथड जी आपने प्रश्न किया है, परीक्षा में टेंशन नहीं हो इसकी जी क्या व्यवस्था की जानी जी चाहिए। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, खास करके कॉम्पिटिशन्स जहाँ है, वो बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट में होती हैं। जी उसका टाइम, उसका पैटर्न, उसमें क्या इन नॉलेज आपको होना चाहिए, वो ज़्यादा पढ़ने का कंपटीशन है या लिखने का है, जी बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उसका। अगर आप किसी परीक्षा को टारगेट करते हैं तो सिर्फ पढ़ करके आप नहीं जा सकते हैं, आपको उस परीक्षा को एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स अपने प्रिपरेशन के दौरान देना चाहिए और हर टेस्ट के बाद उसमें फीडबैक लेना चाहिए अपने आप से कि आपने क्या गलती की है और कैसे आपको सुधार करना चाहिए। अगर आप सिर्फ कोर्स पढ़ करके जाएंगे और चाहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लें तो नहीं होता है। सर, देखा जाता है बहुत सारे केस में कि जो बच्चे साधारण होते हैं वो भी रिजल्ट ले लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो अपने क्लासरूम में टेस्ट होता है वहां मैक्सिमम स्कोर करते हैं या अन्य जगह जो होता है वहां करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाता है। वहां से जब निकलते हैं तो कहते हैं ये हमारा क्वेश्चन आ रहा था लेकिन गलती हो गया, एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिए। उनको कैसे बचना चाहिए? जैसे ही आप किसी परीक्षा को देते हैं जी तो आप समझिए कि आप टेंशन में आएंगे, ये स्वाभाविक होता है। जी तो आप जितनी बार उस प्रोसेस को झेलते हैं अपने घर पे, उतना ही फायदा आपको होता है, क्योंकि एनेस्थेटाइज्ड हो जाता है आदमी। वो बार बार अगर परीक्षा दे और जो गलतियां हैं उसको अलग नोट करे, फिर उसको रिकवर करे, तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो बेसिक प्रोसेस है एनेस्थेटाइजेशन का। आपको इतनी बार परीक्षा देनी चाहिए कि वो दर्द ही महसूस नहीं हो। सर, एक अभ्यर्थी का ये प्रश्न था कि जब लगता है एग्जाम नजदीक आ गया, एक दिन दो दिन रहता है तो उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अगला बार एग्जाम देता तो हो जाता। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है कि हर बार कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है। सर, उन अभ्यर्थी का आपका क्या संदेश होगा? मैंने आपको बताया कि आप जितनी बार एग्जाम देंगे, जी प्रैक्टिस टेस्ट, उसकी संख्या, अगर आपको टेंशन ज्यादा होता है जी तो ज्यादा परीक्षा देनी होगी। सर, तनु मैम और आपका एक कार्यक्रम है, उसमें बच्चे क्या क्या किस मकसद से आ सकते हैं? वो यूपीएससी के हो, बीपीएससी के हो या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या उनका सारा प्रश्न का सोल्यूशन वहां पे मिल सकता है? सोल्यूशन तो बच्चों को ही ढूंढना है, उसका रास्ता भले दिखाया जा सकता है। जी सर, कहाँ पे ये प्रोग्राम है? सर, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि तन्नू मैम और सर का प्रोग्राम है एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में। आप 17 तारीख को आ जाएं 11 बजे से, यानी कि 17 मार्च को ही है। यदि किसी को विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आज जुड़कर बातें कर सकते हैं और सारी समस्या का अपना समाधान ले सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर,